मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सुप्रभात। प्यारे प्यारे बच्चे, जो हमारे जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे 2024 जो हमारे हिंदी के प्यारे प्यारे बच्चे परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज आपके सामने मैं वो कवि और लेखक को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो कि 2024 की परीक्षा में आ चुका है। प्यारे बच्चों, सिर्फ सिर्फ आपकी परीक्षा के 24 से 25 दिन बचे हुए हैं प्यारे बच्चों। तो हमारे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप स्किप मत करिएगा और आप वीडियो पर बने रहिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जो चीज़ आपको जिस तरह से आपको मैं सॉल्व करा दूंगा, शायद ही यूट्यूब पर ऐसा शिक्षक आपको मिले। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। प्यारे बच्चों, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनका निबंध कुटज है, कुटज, और ये हमारे बोर्ड की परीक्षा 2024 में प्यारे बच्चों साहित्यिक परिचय लिखने के लिए हमारा ये शख्स आ चुका है। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, प्यारे बच्चों, मैंने टाइम को बचाने के लिए इसलिए मैंने अपने लैपटॉप से इस पीडीएफ को बनाया है ताकि आपका टाइम भी बच जाए। क्योंकि प्यारे बच्चों, बोर्ड पर लिखने से, चाक से लिखने से या मार्कर से लिखने में टाइम ज़्यादा लग जाता है और उसमें प्यारे बच्चों फिर बच्चे जो होते हैं, ऑडियंस जो हैं, कम बन पाते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बिल्कुल वीडियो को आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा प्यारे बच्चों, और आप इस तरह से इसको आप कंठस्थ कर लीजिए। प्यारे बच्चों, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म है, उनका जन्म जो है बलिया जिला है, बलिया जो जिला है, दुबे का छपरा नामक एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। प्यारे बच्चों, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था और माता जो हैं ज्योतिषमती हैं। ठीक है। और क्योंकि हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी को प्यारे बच्चों संस्कृत और ज्योतिषी की भी शिक्षा प्राप्त हुई थी और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष में उपाधि को भी प्राप्त किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। इनको ज्योतिष का और संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। प्यारे बच्चों, अपनी कॉपी में एरो लगा के लिखना। मैं बार बार आपको बताता हूँ, जो आपको जन्म लिखना है, जो आपको जीवन परिचय लिखना है, उसको बहुत संक्षेप में लिखना। जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, पत्नी का नाम और उनके बचपन का नाम। सिपाही बच्चन के बचपन का नाम क्या था? बैद्यनाथ द्विवेदी था। ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ? 1907 में हुआ। कहाँ हुआ? दुबे का छपरा, बलिया। ऐसे लिख देना, जन्म 1907, दुबे का छपरा, बलिया है। और इनका जो है, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता कौन है? ज्योतिषमणि है। बचपन का क्या नाम था? बैद्यनाथ द्विवेदी। मृत्यु कब हुई? 1979, 1979। बस प्यारे बच्चों, जीवन परिचय हो गया। अब हम तुरंत कूद जाते हैं 1921 आंदोलन की तरह साहित्यिक परिचय में। हमको साहित्यिक परिचय पे फोकस करना है ना प्यारे बच्चों। अगर हम साहित्यिक परिचय पे फोकस नहीं करेंगे तो एग्जामिनर हमारा नंबर काट लेगा। तो हमको यहाँ फोकस करना है साहित्यिक परिचय पर, ना कि जीवन परिचय पर। जीवन परिचय तो प्यारे बच्चों कक्षा 10 में पूछा जाता है, जीवन परिचय और काव्य परिचय, लेकिन आपको संक्षेप में जीवन परिचय आपको 3 से 4 लाइन में टीचर को, आपको, परीक्षक को आपको दिखा देना है कि हाँ, हमको जीवन के बारे में, इनके परिचय के बारे में जानकारी है। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं। और ये कई वर्षों तक नागरिक प्रचारणी सभा के उपसभापति भी रहे। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये कई वर्ष तक क्या रहे? हम साहित्यिक परिचय बता रहे हैं, नोट कर लेना। 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर भी रहे। 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं प्यारे बच्चों, ये हिंदी विभाग के प्रोफेसर भी रहे। और इनको 1957 में पद्म भूषण की उपाधि से भी जो है सम्मानित किया गया। किसको? इन्हीं हजारी प्रसाद द्विवेदी को। ऐसे एरो लगा के लिखना। मेरी बात को मान लीजिए, अगर आपको 5 में 5 लेना है तो एरो लगा के लिखना। कैसे लिखोगे? 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको डीएलएड की उपाधि मिली। ठीक है। 1950 में दूसरा एरो लगाओ। 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष भी रहे। ठीक है। तीसरा एरो लगाओ। 1957 में पद्म भूषण उपाधि से विभूषित किया गया। ठीक है। चौथा एरो लगाओ प्यारे बच्चों, इन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा के संपादक रहे। मतलब ये काफी समय तक नागरिक प्रचारणी सभा के संपादक भी रहे। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों अगला एरो लगाओ। और ये हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष भी रहे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको टीचर का आई कॉन्ट्रैक्ट अपने कॉपी पर आपको फोकस करके रखवाना है, तभी आपको 5 अंक देगा। नहीं तो प्यारे बच्चों ऐसे बेसिक मूल्यांकन करता चला जाएगा। अगर उसने 4 का मतलब रूल अपने दिमाग में फिट किया है कि हमको सभी बच्चों को 4-4 देना है, तो 4 को देता चला जाएगा। लेकिन जब आप एरो लगा करके, आप स्टार लगा करके 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन एक्स्ट्रा आप दे देंगे, तो फिर वहाँ पर आपका जो है उस परीक्षा की कलम रुक जाएगी और आपको पूरा की पूरा अंक आपको प्यारे बच्चों दे देगा। ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज हमारा है, इनका जन्म स्थान है, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 1907 क्या है? दुबे का छपरा नामक गांव। ठीक है प्यारे बच्चों, एक यह जन्म स्थान देख लीजिए।
जन्मस्थान के बारे में बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर जन्मस्थान आपको नहीं आता है तो उस पे परेशान मत होना, लिखना ही मत, छोड़ देना। क्योंकि जन्मस्थान के बारे में अगर तुमको क्लियर नहीं है कि हमको वर्ष क्लियर नहीं है, तो जो क्लियर हो वही लिखना, बाकी मत लिखना। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस प्रकार से जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अभी हम टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि वही चीज़ यहाँ पर इस पीडीएफ में है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस प्रकार से हम चलते हैं आगे वाले पीडीएफ पर। ठीक है, इस पे हम आ जाते हैं। यह भी उसी से जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों। बिल्कुल द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था और ये स्वभाव के सरल थे। तो यह चीज़ें तो हर तुम्हारे साहित्य जो साहित्यिक रचनाकार है उसमें लगेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने भी संस्कृत उर्दू हिंदी अरबी फारसी तमाम सारी भाषाओं का अध्ययन किया। 3 से 4 लाइन प्यारे बच्चों ऐसा कॉमन बना लीजिए को हर टॉपिक में तुमको काम करो, चाहे वह पद्य का साहित्यिक परिचय लिखना हो, चाहे वह गद्य का साहित्यिक परिचय लिखना हो, हर उसमें 5 लाइन इस प्रकार से सेट कर लीजिए कि वो सब में कॉमन है। जैसे मान लीजिए या हिंदी के मूर्धन्य विद्वान थे, इन्होंने हिंदी संस्कृत उर्दू फारसी अरबी तत्सम तमाम सारी भाषाओं का उन्होंने अध्ययन किया और हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको 4 से 5 लाइन ऐसी कॉमन बना लीजिए कि सब साहित्यिक परिचय में चाहे वह गद्य का हो चाहे पद्य का हो, सब में आपको लिखना ही लिखना है। और कुछ लाइनें जो मैंने आपको बताया उसको आप अलग से एरो लगा के लिख दीजिए। जैसे इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, क्या लिखोगे? इनका लिख दीजिए कि 1930 में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त की। ठीक है, और इसके बाद 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से में हिंदी विभाग के प्रोफेसर रहे और 1957 में इनको पद्म भूषण उपाधि से भी भूषित किया गया। और इस प्रकार से यह जो है नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक भी रहे और इन्होंने काफ़ी समय तक पंजाब विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, 1960 से 1966 तक के पंजाब विश्वविद्यालय। ठीक है, पंजाब विश्वविद्यालय में एरो लगा के लिखना। 1960 से 1966 तक पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे, एरो लगा के लिखना। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस प्रकार से जो इनका हम चलते हैं और साहित्यिक परिचय में जो इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस प्रकार से इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो मैंने अभी बता रहा हूँ वही चीज़ इसमें भी लिखा है प्यारे बच्चों। और कुछ समय के लिए हिंदी का ऐतिहासिक व्याकरण योजना के निदेशक भी रहे और आजीवन उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष रहे। ठीक है, और प्यारे बच्चों यह इंपॉर्टेंट है आलोक पर्व 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। 1 एरो यहाँ तुम्हारा बन गया। ठीक है, 1 एरो या 1 स्टार तुम्हारा यहाँ बन गया। क्या लिखोगे? 1973 में आलोक पर्व निबंध के संग्रह में 1973 में आलोक पर्व निबंध के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है अरे बच्चों, इस प्रकार से 1 एरो आपका यहाँ भी बन गया। क्या लिखोगे? आलोक पर्व इनका निबंध है, इनका कुटज भी इनका निबंध है, आलोक पर्व भी इनका निबंध है और इनको इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और 1979 में 179 यह जो है शेर इस दुनिया से चल बसा। तो प्यारे बच्चों अब हम आ जाते हैं निबंध संग्रह पर। है बिल्कुल प्यारे बच्चों, मेरे लाल वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर प्यारे बच्चों वीडियो को स्किप कर दिया तो कहानी भी आपकी स्किप हो जाएगी। आप भी ऐसे ऐसे रोओगे, ऐसे ऐसे रोओगे और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब तक इसको आप समझोगे नहीं, अशोक के फूल हैं, कल्पलता है, मध्यकालीन धर्म साधना है, विचार और वितर्क है, विचार प्रवाह है, कुटज है, आलोक पर्व जो मैं बता ही रहा हूँ, ये प्यारे बच्चों निबंध संग्रह है। अगर आपको साहित्यिक परिचय लिखना है तो इस तरह से लिखना है प्यारे बच्चों, उसको तोड़ के लिखना है। ये नहीं कि कक्षा 10 की तरह आप इसको लिख दी। निबंध संग्रह इस प्रकार से निबंध संग्रह जो है इनका लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद प्यारे बच्चों अगर आप इसको लिखने में सफल हो जाते हैं तो आपको निश्चित ही बहुत अच्छे अंक मिलेंगे और परीक्षक के द्वारा पूरे के पूरे 5 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। प्यारे बच्चों, इसके अलावा इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, नोट कर लीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है, हिंदी साहित्य की भूमिका है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका भी लिखा है। किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। ठीक है, और इनके निबंध संग्रह ऊपर मैंने बता ही दिया। और इसके बाद इनके कुछ ये भी निबंध है, कुछ निबंध है, वो निबंध संग्रह है, निबंध है। ठीक है, इसको भी आपको देख लेना है। कल्पतरु है, गतिशील चिंतन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, देवदारू है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसको भी आपको यहाँ सिर्फ 2 से 3 रचनाएं लेनी है। बाकी ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। अशोक के फूल हो गया, कल्पलता हो गया, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, इसको आप ध्यान में रखना। बाकी यहाँ से 2 ले, जैसे कल्पतरु है,
अशोक के फूल हो गए, देवदारू हो गया, बसंत आ गया, बस इतना ले लेना। यहाँ से आपका ये काम पूरा हो जाएगा। मेरे बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ये उपन्यासों पर आ जाते हैं। उपन्यास तो मत भूलना काका, बिल्कुल मत भूलना मेरे लाल, मेरे बच्चों मत भूलना। अगर इनको भूल गए, ये बाणभट्ट की कथा है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, चारुचंद्र लेख है। अगर जिस प्रकार से मैं आपको प्यारे बच्चों वीडियो दिखा रहा हूँ, अगर इस प्रकार से आपने तोड़ मरोड़ करके लिख दिया तो उस परीक्षा की क्षमता नहीं है, उस परीक्षा की क्षमता नहीं है कि आपको 5 में 5 अंक पूरा देगा। वो माई का लाल पैदा नहीं है कि आपका नंबर काट ले, नहीं तो कोर्ट चले जाएंगे, हम कोर्ट चले जाएंगे प्यारे बच्चों। अगर आप नहीं कोर्ट जाएंगे तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको कॉपी पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने इस प्रकार से, जिस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने पीडीएफ को निकाला है अपने लैपटॉप से और निकाल के मैं आपके सामने दे रहा हूँ, अगर इस प्रकार आप लिखने में सफल हो जाते हैं तो आपको अच्छे अंक मिलने में उसी क्षमता नहीं कि आपका नंबर रोक ले प्यारे बच्चों। अब यहाँ से प्यारे बच्चों बस 2 ले लीजिए, बस बाणभट्ट की आत्मकथा है, पुनर्वाह है, संपादन आता नहीं, छोड़ दो संपादन को। अनुदित रचनाएं हैं, अगर यहाँ से आप लिख पाते हैं तो ठीक है, मेरा बचपन है, प्रबंध चिंतामणि है तो मत लिखना, बस जितना लिख दोगे उतने से काम चल जाएगा। प्यारे बच्चों आपको सिर्फ 80 शब्द लिखना है। कितना? 80 शब्द, यानी कि 1 से 1.5 पेज लिखना है प्यारे बच्चों। कितना लिखना है? 1 से 1.5 पेज, और इसके अलावा बिल्कुल नहीं लिखना है। इसके अलावा बिल्कुल भी आपको नहीं लिखना है प्यारे बच्चों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर